हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु केतु मुक्त मंदिर श्रीकालहस्ती का। यहाँ पर शिवलिंग चौकोर आकार का है। यहाँ के पुजारी भी इस शिवलिंग को छू नहीं सकते। यहाँ पे भगवान शिव ने मकड़ी, हाथी और सर्प की भक्ति से खुश होकर अपने आप को स्थापित किया है। यह मात्र एक ऐसा मंदिर है जो ग्रहण के समय में भी बंद नहीं होता है। अब बात करें यहाँ आने की, तो यहाँ का पास का स्टेशन तिरुपति ही है। यहाँ से आप कहीं से भी यहाँ आप आ सकते हैं ट्रेन के द्वारा। अगर यहाँ तक आपकी ट्रेन नहीं है तो आप रेनीगुंटा स्टेशन तक आ सकते हैं अपने शहर से, जो कि आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। और यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा, बस मिल जाएगा, जो कि यहाँ से मंदिर की दूरी, तिरुपति मंदिर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। और यहाँ से 27 किलोमीटर लगभग पड़ता है कालहस्ती मंदिर। जो भी श्रद्धालु तिरुपति बालाजी के मंदिर आते हैं वह यहाँ श्रीकालहस्ती मंदिर जरूर आते हैं। यहाँ आने के लिए तिरुपति बालाजी से भी 10 मिनट में बस चलता रहता है, जो 1 घंटे बाद पहुँचा देती है। दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं कालहस्ती मंदिर के पास, लेकिन यहाँ से जो एक रास्ता जाता है और दूसरी पहाड़ी जो बिल्कुल सामने है, वहाँ पे एक शक्ति पीठ है माता दुर्गा का। ये रास्ता वहीं जाती है, जिसपे कि लगभग 250 सीढ़ी है, चढ़नी पड़ती है। और 250 सीढ़ी चढ़ के जब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि माता रानी का जो मंदिर है एक छोटा सा है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ 51 शक्ति पीठों में से एक है यह मंदिर। यहाँ पे माता का ललाट गिरा था। और यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग नीचे उतर आए हैं। नीचे उतरने के बाद सामने देखेंगे जो रास्ता जाता है वो श्रीकालहस्ती मंदिर की तरफ जाता है। सामने ही आपको ये बड़ा सा गोपुरम दिखेगा, राजा गोपुरम, जो कि रास्ता बंद है। यह दूसरा रास्ता है जो कि गोपुरम के साइड से जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले इस गोपुरम होके ही रास्ता था, जो कि नदी पार करना पड़ता था नाव के द्वारा। उसके बाद फिर इधर इस गोपुरम होके रास्ता था, जो कि बाद में लगभग 25-50 साल हो गए इस सड़क को बने हुए, और यह सड़क ही अब मेन रास्ता हो गया है। और जो राजा गोपुरम है उस राजा गोपुरम से अब रास्ता बंद हो गई है। और इस तरह से अब हम लोग निकल गए हैं मेन जो राजा गोपुरम है उसके साइड से रास्ता जो जाता है, उससे आगे छोटा सा गोपुरम है जो मेन गेट है मंदिर का। और वहाँ पे हम लोग अब आ चुके हैं। और अब हम लोग मंदिर जाने से पहले ये देखिए जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी चढ़ के अब हम लोग पहले जाएंगे कैलाशगिरी पर्वत के ऊपर, जो कि भगवान शंकर और माता पार्वती का इसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक प्रतिमा बना हुआ है। और इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए 250 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और आधे रास्ते में ये देखिए नाग देवता के भी मूर्तियां हैं और भी कई देवी देवता की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई हैं। यहाँ पे हम लोगों ने माथा टेका। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से जो नज़ारा दिखता है नीचे का, कितना सुंदर लगता है, जो कि अभी हम लोग आधे पहाड़ी पर ही चढ़े हैं। और इसके बाद अब आगे चलेंगे तो अभी आधा सीढ़ी लगभग और बचा हुआ है, लगभग 100 सीढ़ी के लगभग। हम लोग थोड़ा सा थक गए थे। और इसके बाद अब हम लोग चढ़ेंगे ऊपर, जहाँ पर कि एक शिवलिंग है, जो कि माना जाता है कि यह अर्जुन के द्वारा स्थापित किया गया है। और अर्जुन ने यहाँ पे भगवान शिव की तपस्या की थी, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र दिया था। इस पहाड़ी के ऊपर जो शिवलिंग है वह अर्जुन द्वारा ही प्रतिष्ठित किया हुआ है। इसका इतिहास भक्त कनप्पा के साथ भी जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में नील और पनीस नाम के 2 आदिवासी यहाँ आए थे। उन्होंने इस पहाड़ी के ऊपर शिवलिंग की प्रतिमा को देखा। इस लिंग प्रतिमा को कोई कष्ट ना हो, इसलिए नील यहीं पर रुक गया और धनुष्वान लेकर पूरी रात पहरा देता रहा। और सवेरे धनुष्वान हाथ में होने के कारण नील ने अपने पैरों से ही शिवलिंग पर गिरे हुए पत्ते और धूल जो भी थे सबको हटाया, अपने मुंह में पानी रखकर
शिवलिंग को कुल्ला करके शिवलिंग को धोया और भोग लगाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े वहाँ पे रखकर पास के जंगल में चला गया। कुछ देर के बाद मंदिर के पुजारी वहाँ आए तो उस शिवलिंग को मांस से दूषित देखा, तो उन्होंने नीचे से जल लाकर उस शिवलिंग को धोकर पूजा किया और वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नील फिर से वहाँ वही काम किया। जब पुजारी सवेरे सवेरे आए तो फिर वही मांस का टुकड़ा देखकर दुखी हो गए। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वह पुजारी वहीं छुपकर बैठ गए। शाम को नील जब आया तो देखा कि शिवलिंग में एक आँख है जिससे खून गिर रहा था। गुस्से में आकर नील उस आदमी को ढूंढने लगा जो इस शिवलिंग को आघात पहुंचाया था। जब कोई नहीं मिला तो वह जड़ी बूटियों से उस आँख से बहने वाली रक्त धारा को रोकना चाहा, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद रक्त की वह धारा बंद नहीं हुआ। तब नील ने बिना हिचक अपने वाण के नोक से अपनी एक आँख निकाल ली और शिवलिंग को लगाकर दबा दिया। शिवलिंग की दूसरी आँख को अपने पैर के अंगूठे से दबाकर वाण के नोक से अपनी दूसरी आँख भी निकाल ली और दूसरी आँख के जगह पर लगा दिया। वहाँ छुपे पुजारी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दक्षिण भारत में आँख को कण कहा जाता है। इस घटना के बाद से नील कनप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहाँ एक उनकी भी मंदिर बनी हुई है। दक्षिण भारत के लोगों का मानना है कि जो कनप्पा थे वो अर्जुन का ही अवतार थे, इसलिए उनके मंदिर को भी पूजा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे नीचे जो मेन मंदिर है वहाँ। यहाँ भगवान शंकर का वायु तत्व शिवलिंग है जो कि चौकोर है और यह शिवलिंग को छूने की अनुमति किसी को नहीं है, चाहे पुजारी हो या अन्य कोई भी श्रद्धालु हो। यहाँ किसी को अनुमति नहीं है छूने की। यहाँ से नीचे उतरते वक्त ये देखिए कालहस्ती का नज़ारा कितना सुंदर लगता है। कालहस्ती एक छोटा सा ही शहर है लेकिन अच्छा लगता है देखने में। यहाँ की एक कहानी के अनुसार श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प और हस्ती यानी हाथी, ये तीनों भगवान के भक्त थे जो शिवलिंग की पूजा अर्चना रोज किया करते थे। भगवान शिव ने इनकी आराधना से खुश होकर यहाँ पर उन्हें दर्शन दिए। तब से इस मंदिर का नाम श्री कालहस्ती पड़ गया है और इस शहर का नाम भी कालहस्ती ही है। दोस्तों, अब हम लोग नीचे उतर चुके हैं। ये देखिए नीचे में गेट से प्रवेश करते ही आपको ये मकड़ी, सांप और हाथी के सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगा और इसके साथ में ये देखिए आपको रहने के लिए जो धर्मशाला होती है वो भी पास में ही है। आप यहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं और सामने बिल्कुल मंदिर है और आपको यहीं पे वॉशरूम भी मिल जाएगा, आप फ्रेश भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर मंदिर जाएंगे तो फिर अगर दर्शन करके वापस आते हैं तो आपको यहीं पे लड्डू प्रसादम भी मिलेगा जो कि अलग अलग रेट का होता है। इस लाइन में लग के आप लड्डू का प्रसाद ले सकते हैं और अलग अलग रेट का भी होता है। जो रेट यहाँ पर कि देख सकते हैं आप लिखा हुआ है, 15 रुपये का भी है और एक जो आधा किलो के लगभग का होता है वो 100 रुपये का लड्डू है। ये देख सकते हैं, ये 400 ग्राम का लड्डू है और इससे छोटे लड्डू भी मिलते हैं। दोस्तों, ये प्रसाद लेके अब हम लोग निकल पड़े हैं अन्न प्रसादम हॉल के तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे कि अन्न प्रसादम जो फ्री में खाना है, लंगर हॉल ही है। यहाँ पे बेंच पे केले के पत्ते बिछे हुए हैं, यहाँ आप फ्री में खाना खा सकते हैं। और खाना खाने के बाद आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि इस मंदिर में लोग केतु और राहु की पूजा करवाने आते हैं। राहु और केतु ही हैं जो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को डसते हैं। इस मंदिर में राहु और केतु की पूजा होती है। यही कारण है कि इस मंदिर को ग्रहण में भी बंद नहीं किया जाता है। यह मंदिर राहु केतु मुक्त है। यहाँ 300 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की विधि विधान द्वारा पूजा की जाती है और पूजा का जो विधि विधान होता है वो हर पूजा में एक ही होती है,
चाहे वो 5,000 का हो या 3,000 का या 2,000 का, 500 का, लेकिन सिर्फ मंडप बदला जाता है। और जो 5,000 का पूजा होता है वो मंडप लगभग मंदिर के समीप में होता है, बस फर्क यही होता है। यह मंदिर स्वर्ण नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की कथा इस प्रकार है, यह मंदिर वायुदेव को समर्पित है। यहाँ पर वायुदेव ने स्वर्णमुखी नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। वायुदेव यहाँ पर भगवान शिव की कर्पूर लिंग की आराधना की थी। प्रसन्न होकर भगवान ने वायुदेव को 3 वरदान दिए थे। पहला वरदान था, पूरी सृष्टि में आप वायु के रूप में विद्यमान रहेंगे हर जीव के अंदर। और दूसरा वरदान था, आपके बगैर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। और तीसरा वरदान था, इस कर्पूर लिंगम को वायु रूप में आज से पूजा जाएगा। यह मंदिर एक पहाड़ी के नीचे स्थित है जिसे कैलाश गिरी कहते हैं। नंदीश्वर महाराज ने जो पृथ्वी पर कैलाश के 3 शिखर स्थापित किए थे, उनमें से यह भी एक शिखर है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा पाताला विनायक स्वामी वारी टेम्पल, जहाँ पर कि भगवान गणेश की पूजा होती है। और यह मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में थोड़ा सा नीचे है, इसलिए इसे पाताला विनायक स्वामी कहते हैं। मंदिर के अग्नि कोण में चट्टान को काटकर बनाया गया एक मंडप है जिसे मणिगणेय कट्टम कहते हैं। मणिगणेय भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, जिसे भगवान शंकर ने दाहिने कान में तारक मंत्र फूके थे जब वो मर रही थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काशी विश्वनाथ में मरने वाले व्यक्ति को तारक मंत्र देते हैं, उन्हीं महिला भक्त के नाम से यह मंडप विख्यात है, जिसे आज भी लोग मरनासन व्यक्ति को यहाँ लाकर दाहिने कान जमीन की तरफ करके यहाँ करवट की मुद्रा में लेटा देते हैं, जिससे उनके दाहिने कान से होकर उनकी प्राण पखेरु उड़ जाए। यही धारणाएं काशी विश्वनाथ में भी है, इसीलिए श्रीकालहस्ती को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत से आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे जो 600 से 700 के रेंज में होगा। आप खाना अगर खाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जहाँ की आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत कहीं का भी खाना खा सकते हैं। और बात करें इस मंदिर के निर्माण का, तो इस मंदिर का आंतरिक संरचना का निर्माण 5वीं सदी में पल्लव राजाओं द्वारा कराया गया था। 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा मुख्य संरचनाओं का विस्तार किया गया और विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय द्वारा 16वीं शताब्दी में गोपुरम और खंभों वाले हॉल का निर्माण कराया गया है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने हर कोशिश की है इसे बेहतर बताने और बेहतर दिखाने की। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही कमेंट आए हमारे पास, जिसकी हमने हर संभव उत्तर दिया है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।